हेलो बच्चों, आज का ये न्यू वीडियो जो कि प्रश्नावली 4.3 बनाया जा रहा है कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्नावली में क्या दिया है, कैसा क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ इस प्रकार से पूछा है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, एक बार फिर सुनिए। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। हमें एक ग्राफ दिया है जो कि आलेख दिया है, एक ए और एक बी। ये जो है ए है और ये बी है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है, हमको विकल्प दिया है 1 2 3 4 इधर भी, और इसका भी बी का भी हमको विकल्प दिया है, चित्र बी के लिए भी और चित्र ए के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ कैसे बना है। तो ये ग्राफ बना है, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे यूनिट 1 है, 1 2 तक ले गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर -1, 1 एक बिंदु है, यहाँ पे 1, -1 बिंदु है, यहाँ पे मूल बिंदु 0, 0 है। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार जो बी वाला चित्र है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें 1 2 3 तक यूनिट मान के ले गए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु है -1, 3 और एक यहाँ पे बिंदु है 0, 2 और एक बिंदु यहाँ पे है 2, 0। ठीक है, क्लियर है, जिसपे से रेखा होकर जाती गुजरती है। तो चित्र ए के लिए जो है समीकरण वो पहला है y=x है, और दूसरा x + y=0, और तीसरा y=2x है, और चौथा है 2 + 3y = 7x। क्लियर है, स्पष्ट हो रहा है। उसी प्रकार चित्र बी के लिए है, पहला y=x + 2, दूसरा y=x - 2, और तीसरा y=-x + 2, और चौथा x + 2y = 6। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिए गए इसका हल जैसे लिखेंगे, तो दिए गए बिंदु चित्र ए के अनुसार, चित्र ए में दिए गए बिंदु 0, 0, 0 -0 -1 फिर 1 -1 है। ठीक है, तो इसलिए ये बिंदु रेखा को संतुष्ट करेगा, इसलिए यह बिंदु रेखा को संतुष्ट करेगा। तो 0, 0 पर x + y = 0 + 0 = 0 होगा, सिंपल है। तो -1, 1 पर x + y = -1 + 1 = 0 होगा। तो तथा 1, -1 पर x + y = 1 - 1 = 0। तो इस प्रकार तीनों बिंदु समीकरण x + y = 0, समीकरण x + y = 0 समीकरण दिख रहा है को संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार तीनों बिंदु समीकरण x + y = 0 को संतुष्ट करेगा। अतः ये जो रेखा है x + y = 0 को संतुष्ट से गुजरती है, संतुष्ट करती है। ठीक है, तो दर्शाती है, ये भी कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। चित्र बी के अनुसार दिए गए बिंदु -1, 3 0, 2 और 2, 0 है। ठीक है, तो -1, 3 पर x + y = -1 + 3 = 2 × 0, 2 पर। ठीक है, तो x + y = 0 + 2 = 0 है, x + y = 0 + 2 = 2 है, तथा 2, 0 पर x + y = 2 + 0 = 2। इस प्रकार तीनों बिंदु x + y = 2 या y = -x + 2 को संतुष्ट करेगी। x + y = x + 2 पर, या फिर y = -x + 2, y = -x + 2, x + y, ये वाला क्वेश्चन तीसरा, ये विकल्प सही होगा। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार तीनों बिंदु x + y = 2 या y = -x + 2 को संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ बिंदु दिए गए थे, इसमें आपको ज्ञात करना था इस विकल्प के कि कौन सा विकल्प सही है। तो हमने दोनों का विकल्प ज्ञात कर लिया चित्र के अनुसार, चित्र ए और चित्र बी का। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ, तो बच्चों फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कुछ इस प्रकार से पूछा है कि, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको हम बुक की सहायता से पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए बुक की सहायता से हम इसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बुक में क्या दिया है ये चीज देखते हैं।
एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती होता है। क्वेश्चन ध्यान सुनिए, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला 2 मात्रक और फिर पहला 2 मात्रक और दूसरा 0 मात्रक हो। क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछा है, पहला 2 मात्रक और दूसरा 2 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो हमें आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, एक इसको हल करने के लिए हम इसको जब हल करेंगे अर्थात किया गया कार्य W पाते दूरी S या फिर W=F × S होगा। क्लियर है, आप लोग साइंस में पढ़ेंगे W=Fs। तो जहां F स्पेस अचर है, जहां F स्पेस अचर है, तो अब माना x दूरी है और y किया गया कार्य, x दूरी है और y किया गया कार्य हमारा है, तो तब समीकरण निम्न होगी y=Fx। y=Fx समीकरण बनेगा, एक नई समीकरण। तो जो कि दो चरों में अभिष्ट रैखिक समीकरण है, यदि अचर बल 5 इकाई है अर्थात F=5 है, तब समीकरण निम्न होगी y=5x, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो जब हम y=5x में ज्ञात हो गया, तो हम जब x=0 लेंगे तब y=0 होगा, पिछले सवाल की भांति। तो x=1 तो y=5 और x=2 तो y=10 होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम एक इसका सारी बनाते हैं। तो x है 0, y 0, x1, y5, x2 तो y10, और बिंदु जो हमारे हैं 0, 0, 0, फिर a है 1, 5 और b 2, 10, इतना हमें बिंदु मिली। ठीक है, तो हम एक लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष, ये x अक्ष हो जाएगा, ये एक y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, y अक्ष, तो इधर y डैश, इधर x डैश। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन सा 10 है, तो हम 10 तक ग्राफ खींचते हैं, एक यूनिट मांग कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इधर जो ग्राफ बनेगा वो किया गया कार्य है। ठीक है, किया गया कार्य, और इधर जो बनेगा दूरी होगा x होगा, तो इधर 8 तक लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बिंदु दिया है, बिंदु 0, तो एक बिंदु हमारा यहाँ पे 0, है। क्लियर है, और दूसरे बिंदु a 1, 5, तो 1, 5 तो यहाँ पे 1 है और यहाँ से 5 है, तो ये बिंदु a 1, 5 मिल गया। उसी प्रकार बिंदु b जो है 2, 10 है, तो यहाँ से 2 जाएंगे सीधे, यहाँ से सीधे करते हुए से बिंदु b के पास जाएंगे, सीधे जाएगा रेखा, और यहाँ से 10। ठीक है, यहाँ पे बिंदु b मिल गए 2, 10। ठीक है, हम जब इसको मिलाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे मिला रहेगा, तीनों यहाँ से बिंदु है वो मिल रहेंगे, यही रेखा हमारी बनेगी y=5x। y=5x, हमें रेखा मिल गई। तो हमें रेखा मिलने के बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में, 2 मात्रक, तो हम क्या करेंगे, 2 मात्रक दिया है, तो जब इसकी जो इकाई है 2 है, तो अगर इसकी इकाई 2 है तो हम क्या करेंगे, 5 2 10, तो इसकी जो होगी 3 इकाई होगी। ठीक है, पहली वाली, और दूसरा का जो मात्रक होगा वो 0 इकाई होगी, जो 0 मात्रक है उसका 0 इकाई होगी। ठीक है, तो हमें स्पष्ट है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भली भांति आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों, तो आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दिया है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने के कारण हमें बुक के साथ से पढ़ना पड़ेगा। ये देखते हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, एक विद्यालय की कक्षा 11 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में ₹100 अंशदान किए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करते हैं। आप इनका अंशदान ₹x और ₹y मान सकते हैं। इस समीकरण को आलेख खींचिए। ठीक है, तो हमें आलेख द्वारा क्या करना है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में क्रमशः ₹x तथा ₹y अंशदान किया है।
तब समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 0 सॉल्व लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, एकदम सेम टू वैसे ही है। समीकरण हमें मिल जाएगा तो हम एक साड़ी उसका बनाएंगे। साड़ी बनाने के बाद साड़ी में जो बिंदु हमें ज्ञात होगा वो जो ए बिंदु होगा वो 100,0 और जो बी बिंदु होगा 0,100 हमें ज्ञात होगा। ठीक है, तो मैं एक एक्स अक्ष तो मैं लूंगा एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष लेने के पश्चात हमें एक मानक मानना है, तो मैं 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, इस तरह मानिए। फिर इधर भी वाई अक्ष पे भी 20, 40, 60, 80, 100 मान लिया। ठीक है, तो हमें पहला बिंदु ए कामा 100,0 यहाँ पे मिलता है। ठीक है, वही बिंदु बी 0,100 यहाँ पे आता है, तो हम बिंदु बी को बिंदु ए से मिला देते हैं। ठीक है, यही आपकी जो है x प्लस वाई इक्वल टू 100, यही आपकी जो रेखा है, यही जो बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो कुछ इस प्रकार से दिया है, चलिए पढ़ते हैं बुक में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में माना जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ठीक है, F इक्वल टू 9.5 इंटू सी प्लस 32, जो कि मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपको कुल 5 क्वेश्चन पूछे हैं इस प्रश्न से। तो पहला, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आरेख खींचिए। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और तीसरा, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चौथा, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। पांचवा, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हम फिर देखते हैं, तो जो प्रश्न नंबर पहला पूछा था उसको हम प्रश्न 6 की भांति स्वयं हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ दिया F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, तो हम एक पैमाना दिया है, इसमें x अक्ष इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मानते हैं इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, और y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम इसको इस अक्ष को हम सेल्सियस लिए हैं और इस अक्ष को फ़ारेनहाइट लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 90 तक मैंने खींचा है, मानक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसी तरह यहाँ पे 50 तक। ठीक है, इधर 40 तक। तो हम क्या करेंगे, हमें बिंदु जो है सब आप ग्राफ में आपको स्पष्ट हो रहा है, मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिंदु ई हमारा है। ठीक है, बिंदु ए 0,32 और बिंदु बी 10,50। ठीक है, आपको बिंदु निकालने भली भांति आता होगा। और बिंदु आर यहाँ पे 0,95 है, और यहाँ पे हमारा जो है बिंदु F इक्वल टू 9.5 सी प्लस 32 यही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये F इक्वल टू सी है। ठीक है, यहाँ पे आपका है 7 ब्रैकेट में -40 कॉमा -40, यहाँ बिंदु सी है 17,8.0। ठीक है, क्लियर है। तो इस ग्राफ के जरिए हमें ज्ञात होता है कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 86 अंश फ़ारेनहाइट होगा, और तीसरा 35 अंश सेल्सियस, और जो चौथा होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कॉमा -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह पांचवा, हाँ टी ब्रैकेट में -40 कॉमा -40 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब पहले भली भांति निकाल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका ये प्रश्नावली 4.3 का भाग 2 भी कंप्लीट हुआ। इसमें आपका दोनों सवाल कवर हो गए। ठीक है, अगर आप भाग 1 नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम मिलते हैं अगले वीडियो प्रश्नावली 4.4 में।